हेलो तेकुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन पार्वत एंड सीसी के पार्ट 14 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिन ते के बैग पर सपोर्ट करते हुए कहता है, संभल कर, कार के तरफ देखकर चलो। तेयंग अपना सर हिलाता है और जिन को फॉलो करने लगता है। अब वो दोनों साइड वॉक कर रहे थे। तेयंग कहता है, बॉस मुझे एक कॉल करना है। जिन स्माइल करते हुए अपना सर हाँ में हिलाता है। तेयंग जोंगकुक को 2 बार कॉल करता है पर जोंगकुक कॉल रिसीव नहीं करता। जिन एक जोक करता है और कहता है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही है? तेयंग अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं, ते को बस इस बात का डर था कहीं जोंगकुक गुस्सा ना हो जाए। जिन कहता है, चाहे तुम्हारा कोई भी वेट कर रहा हो पर अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो कैसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करो तो? तेयंग कहता है, थैंक यू बॉस। कुछ देर बाद जिन ते को लेकर एक थाई रेस्टोरेंट में आता है। जिन कहता है, यहाँ के करी सच में बहुत यूनिक है और इस बार ये रॉ नहीं है तो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा खाना होगा। ते स्माइल करता है। जिन कुछ डिशेस ऑर्डर करता है और उनका फूड रेडी होने तक ते के साथ कुछ बातें करने के बारे में सोचता है। जिन कहता है, मिस्टर किम, मैं तुम्हारे बारे में और कुछ जानना चाहता हूँ। ते पूछता है, आपको क्या जानना है? जिन कहता है, आज मैं बहुत थक गया हूँ और तुम ये देख सकते हो, और अब हम वर्क पर नहीं है तो तुम्हें मुझे बॉस की तरह ट्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मेरा भी तुम्हें एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करने का कोई प्लान नहीं है। आई होप कि हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो तुम इस बारे में क्या सोच रहे हो तेयंग? फ्रेंड्स इस वर्ड की ते को आदत नहीं थी। जिन पूछता है, सॉरी, क्या मैं तुम्हें तेयंग बुला सकता हूँ? तेयंग अपना सर हाँ में हिलाता है। जिन कहता है, जब हम वर्क पर नहीं होंगे तो मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे बॉस कहो, मैं चाहता हूँ तुम मुझे हियोंग कहो। कोरिया में एल्डर ब्रदर को हियोंग कहकर बुलाता है। तेयंग अपने बॉस को ऐसे बिहेव करते हुए देखकर खुश नहीं था। जिन कहता है, तेयंग प्लीज़ कहो ना। तेयंग बहुत देर तक हेजिटेट करता है। उसके बाद वो स्लोली कहता है, हियोंग। जिन सेटिस्फेक्शन फील करते हुए स्माइल करता है। जिन कहता है, अब हम फ्रेंड्स हैं तो इतना रीज़न काफ़ी है एक दूसरे को जानने के लिए। ते कहता है, ठीक है। अब जिन तेयंग के आंखों में देखता है, वो ज़रा भी हेजिटेट नहीं करता। जिन कहता है, तेयंग, जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने हमारी बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ देखी थी। जिनकी आंखें ब्यूटीफुल थी और वो बस तेयंग को ही देख रहा था। इस वजह से तेयंग को थोड़ा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। जिन कहता है, तेयंग, कुछ महीने पहले मेरा ब्रेकअप हुआ है। हम 3 साल से रिलेशनशिप में थे। मुझे लगा था वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। तेयंग, मुझे पता है कि मेरा सीक्रेट्स ऑफिस में सब जानता है और ये मेरे पेरेंट्स को भी पता है और उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उस इंसान को ढूंढ रहा हूँ जो सीरियसली मेरे साथ हमेशा रहना चाहता हो। इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ जिसे मैं तुम्हें अच्छे से जान सकता हूँ। आई होप तुम्हें ये सब कुछ बहुत अचानक से नहीं लग रहा होगा। तेयंग कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि जिन उसे ऐसा कहेगा। तेयंग के माइंड में जिन हम्बल और समझदार था, उसके जैसा इंसान जिसमें कोई कमी नहीं थी। उसे बस एक आइडल की तरह देखा जा सकता था। पर जिनके ऐसे बर्ताव से तेयंग को थोड़ा डर लग रहा था। जिन जोर से हंसता है। जिन कहता है, तुम इस तरह से क्यों डर रहे हो? तेयंग एम्बैरेसिंग फील कर रहा था। ते कहता है, बॉस। जिन कहता है, मुझे बॉस मत कहो, बस हियोंग कहो। तेयंग बहुत बार कहने की कोशिश करता है पर वो कह नहीं पाता। तेयंग कहता है, आपको कैसे पता चला कि मैं? जिन ते को देखकर स्माइल करता है। जिन कहता है, मैं अपनी लाइफ में बहुत लोगों से मिला हूँ और मैं ये बता सकता हूँ। और इतना ही नहीं, जब मैं फर्स्ट टाइम तुम्हें घर पर छोड़ा था तब मैं बस तुम्हें हेल्प करना चाहता था, पर मैंने सोचा नहीं कि मैं तुम्हारे जैसा इंसान से कभी मिलूँगा। तेयंग कहता है, लेकिन? जिन कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है? ये सुनकर तेयंग ब्लश करने लगता है। वो कुछ कहने ही वाला था, तभी उसके फ़ोन की रिंग बजती है। ते उस कॉल को जल्दी से पिक करता है। जोंगकुक एंग्री वॉइस में फिर से कहता है, तुम कहाँ हो? जोंगकुक की वॉइस इतनी लाउड थी कि जिन उसके वॉइस को क्लियरली सुन पा रहा था। तेयंग
एम्बारेसिंग फील करते हुए अपना सर झुकाता है और वहाँ से एक कॉर्नर में आ जाता है। जंगकुक कहता है 7 बज रहे हैं, तुम्हें तो पता ही होगा कि मुझे भूख लगी है। तुमने तो कहा था तुम फ्यूचर में उन स्टूपिड पार्टीज में नहीं जाओगे। ते कहता है मैं पार्टी में नहीं हूँ, हम मीटिंग के लिए बाहर गए थे, हम वापस आए हुए ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं। जंगकुक कहता है अगर तुम ट्रैफिक जैम में हो तो तुम इस वक्त कार में होंगे, है ना? पर आवाज़ से तो ये नहीं लगता कि तुम कार में हो। ते कहता है मैं यहाँ थे आगे कुछ कहने वाला था, पर उसे कुछ याद आता है कि जब भी वो जंगकुक के सामने अपने बॉस का नाम लेता है तब जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तेयंग इस बात के लिए जंगकुक को नाराज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए ते कहता है मैं यहाँ पर अपने कॉलिग्स के साथ डिनर करने आया हूँ। जंगकुक कहता है कॉलिग्स, वो मेल है या फीमेल? तेयंग कहता है बहुत सारे कॉलिग्स हैं। ये सुनकर जंगकुक का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। जंगकुक कहता है तेई तुम्हें अपनी जॉब छोड़ देना चाहिए, मैं बहुत थक जाता हूँ और जब मैं घर पर आता हूँ तब मुझे खाना तक नहीं मिलता, तो तुम मेरे किस काम के हो? ये सुनकर ते को बहुत बुरा लगता है। जंगकुक को भी लगता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही कह दिया है। वो थोड़ा शांत होता है। जंगकुक कहता है तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। ते कहता है मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ। जंगकुक कहता है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेटर से पूछकर मुझे एड्रेस बताओ। तुम जो भी खा रहे थे अब तुम वो नहीं खा सकते। डार्लिंग तुम मेरे लिए वेट करो, हम साथ में खाएंगे, ओके? तेयंग कहता है पर तभी जीन वहाँ आकर कहता है तेयंग हमारा फूड रेडी है, चलो चलकर खाते हैं, मुझे भूख लगी है। जिन की जेंटल वॉइस सुनकर जंगकुक एकदम से शांत हो जाता है। तेयंग जिन से कहता है मैं अभी आता हूँ। जंगकुक गुस्से से तेयंग का नाम लेता है और फ़ोन रख देता है। तेयंग जंगकुक को फिर से कॉल करना चाहता था पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। जिन तेई को वापस टेबल पर लेकर आता है। वो कहता है चलो खाना खा लो। जिन तेयंग के प्लेट में कुछ फूड सर्व करता है। जिन कहता है तेयंग तुम एक जेंटल पार्टनर डिजर्व करते हो, या फिर कोई ऐसा जो तुम्हारा रिस्पेक्ट करता हो। ते कहता है वो बस जल्दी से गुस्सा हो जाता है पर वो मुझे अच्छे से ट्रीट करता है। जिन कहता है रियली? पर ऐसा क्यों लग रहा था कि वो तुम्हें फोर्स कर रहा हो? तुम बस एक फ्रेंड के साथ खाना खा रहे हो और वो तुम पर इस तरह से गुस्सा कर रहा है। तुम यहाँ पर किस रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो? ये सुनकर ते का फेस पेल हो जाता है। जिन कहता है सॉरी, मुझे तुम्हारी प्राइवेट अफेयर्स के बारे में बोलना नहीं चाहिए। मैं सोचता हूँ जिस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट और विश्वास की कमी हो वहाँ पर बैलेंस नहीं रहता। तुम इस बारे में क्या सोच रहे हो? जिनकी बातें तेयंग को एक वेकअप कॉल की तरह लग रही थी। पहले तेयंग रिस्पेक्ट के बारे में कभी सोचा नहीं है। तेयंग जंगकुक के साथ रिलेशनशिप को लेकर बहुत केयरफुल था और उसके पास जो है उसी में खुश था। कोई इंसान जो उसे प्यार करता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, इतना ही तेई को लाइफ टाइम खुश रखने के लिए काफ़ी था। जंगकुक और तेई के बीच में कोई बैलेंस नहीं था और शायद कभी नहीं हो सकता। जंगकुक बिना किसी रीज़न का गुस्सा हो जाता था। कभी कभी उसके वर्ड्स बहुत ज़्यादा हार्श होते थे, पर जंगकुक की एक जेंटल साइड भी थे। उसने तेई को रहने के लिए एक घर दिया था, वो उसे स्टडी करने दे रहा था और तेयंग जंगकुक के साथ अच्छी मेमोरीज क्रिएट किया है। इस वजह से तेयंग सब बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप में हैप्पीनेस चाहता था। पर अब जो कुछ भी हो रहा था उससे तेयंग को थोड़ा अनईजी फील हो रहा था। वो कहता है बॉस मुझे अब चलना चाहिए। जिन कहता है तुम इतने जल्दी में क्यों हो? तुमने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। तेयंग इस सिचुएशन में बहुत एम्बैरेसिंग फील कर रहा था, इसलिए ते फूड का बिल पे करना चाहता था। ते टेबल में जो बिल रखा है उसे देखता है। उस बिल में जो प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा थी। ते उस फूड को देखते हुए सोचता है अगर उसने खाना फिनिश नहीं किया तो उसे जिन के सामने और भी ज़्यादा गिल्टी फील होगा। ये सोचकर तेयंग फिर से खाना खाने लगता है। वो दोनों अपना खाना फिनिश करते हैं तब तेयंग की फ़ोन की रिंग बजती है। तेयंग कॉल पिक करता है। तभी जंगकुक के मैनेजर अपने कोल्ड वॉइस में कहता है मिस्टर किम
मिस्टर जियोन ने मुझे आपकी फ़ोन लोकेट करने के लिए कहा था। आप इस वक्त जिस बिल्डिंग में है उस पर 4 रेस्टोरेंट्स हैं, तो आप कहाँ पर हो? प्लीज़ बताइए। मुझे मिस्टर जियोन को इन्फॉर्म करना है जिससे वो वहाँ पर जल्दी से आ सके। ये सुनकर तेयंग शिवर करने लगता है। ते कहता है, मैं थाई रेस्टोरेंट में हूँ। असिस्टेंट ते को थैंक यू कहता है और फ़ोन रख देता है। तेयंग कहता है, बॉस मेरा खाना हो चुका है, अब मुझे चलना चाहिए। जिन कहता है, मेरा भी हो चुका है, चलो डेज़र्ट ऑर्डर करते हैं। यहाँ के डेज़र्ट बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है, तुम्हें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये कहकर जिन डेज़र्ट ऑर्डर करता है। तेयंग जिन को रोक नहीं पाया, वो बस जो चल रहा था वो देख रहा था। जिन कहता है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें पिक करने आ रहा है? तेयंग अपना सर हिलाता है। जिन कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम इतना नर्वस क्यों हो? तेयंग कुछ नहीं कह पाता। जिन कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, पर किसी और ने तुम्हें पहले ही चुरा लिया है, पर फिर भी तुम मैरिड नहीं हो। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ क्योंकि स्लो नेटवर्क के वजह से लॉन्ग वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैं एपिसोड को डिवाइड करके अपलोड करने वाली हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। मैं ऑल तेकुकर बेबीज। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।